तो किसी भी एलिमेंट की जो टेक्स्ट डिस्प्ले होती है ब्राउजर में, उसको फॉर्मेट कैसे करेंगे, है ना। CSS हैज अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए, अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। जैसे क्या है, टेक्स्ट कलर है, जो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिससे कलर नाम की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए एक तो कलर हो गया, दूसरा एक आप सीखोगे, जैसे इस एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे, टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट अलाइन है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है और कलर है। टेक्स्ट इंडेंट है, अलाइन इसमें भी रिपीट हो रही है, और टेक्स्ट की लेटर स्पेसिंग है। ठीक है, जैसे H1 है, ये जो है H1 है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जिसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है। बाय डिफॉल्ट जो है ना, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो है H1 का टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है। ये देखो, अगर हम ये नहीं भी लगाएंगे तो भी ये लेफ्ट में रहेगा। तो हम इसका टेक्स्ट अलाइन चेंज कर सकते हैं, यानी सेंटर या राइट दे सकते हैं। देखो अभी मैंने इसको राइट दे दिया तो ये राइट से लिखना शुरू कर देगा। सेंटर था तो सेंटर से, तो लेफ्ट राइट सेंटर। टेक्स्ट अलाइन कितने होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर टेक्स्ट आपकी लोअर केस में लिखी हुई है, ठीक है, या देखो जैसे इसमें लोअर और अपर दोनों केस में लिखी हुई थी। देखो हमने लिखा क्या है और ये विजिबल क्या हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखो। ये पूरा का पूरा कैपिटल में विजिबल हो रहा है, बट कैपिटल में विजिबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में अपर केस लिख देते हैं। अगर आप अपर केस की जगह लोअर केस लिखोगे तो ये सारे के सारे लेटर लोअर में हो जाएंगे। अब जैसे ये पैराग्राफ है, इसमें आप अपर केस लिख दोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका अपर में चेंज हो जाएगा, अपर केस में यानी कैपिटलाइज्ड लेटर्स में। तो ये हुआ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन में उसकी डायरेक्शन देते हैं, किधर से, लेफ्ट से चालू होएगा, सेंटर से या राइट से। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग उसके जो केस है, लोअर केस, अपर केस या कैपिटलाइज वगैरह, वो सब लगा सकते हैं। कलर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। टेक्स्ट अलाइन, एक देखो यहाँ पे है राइट और यहाँ पे है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या होता है, देखो जस्टिफाई में ये क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखो इसको, इस पैराग्राफ को। सबसे पहले तो ये जस्ट लाइक ए पैराग्राफ आपको ट्रीट करेगा, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ेगा, फिर लिखना शुरू करेगा। फिर जितनी भी विड्थ है आपके उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, उसमें पूरे के पूरे में फिल कर देगा। जस्टिफाई यानी लेफ्ट से लेके राइट तक, पहली लाइन को छोड़ के पहली लाइन में थोड़ा सा स्पेस देगा स्टार्टिंग से एक टाइप का, उसके बाद लास्ट कैरेक्टर तक उसको जो है लिख देगा। ठीक है, ये इस तरह से जस्टिफाई करता है। कहने का मतलब है कि अपने हिसाब से जो है ना गैप दे देता है। आप ध्यान से देखो कि गैपिंग की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है और यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो ये क्या करता है, देखता है टेक्स्ट को, वर्ड अगर लेंथी है, जैसे ये एक वर्ड ट्रीट होगा पूरा का पूरा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक कवर करने के लिए बीच में जितनी भी स्पेस एक्स्ट्रा देने की जरूरत है अपने आप दे देता है जस्टिफाई के केस में। फिर है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, अगर आप यहाँ पे 1px दोगे तो देखो इन लेटर के बीच में जो ये स्पेस आ रहा है यहाँ पे पूरे वर्ड में बीच में, ये लेटर स्पेसिंग होती है। 1 दिया हमने तो इतना हो गया, और हमने हटाई दिया पूरा लेटर स्पेसिंग तो ये डिफॉल्ट आ गया, यानी उससे भी कम होता है। बाय डिफॉल्ट जो लेटर स्पेसिंग है वो 1 पिक्सल से भी कम होती है। आप जितना चाहो उतनी लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के।
एक एक करके अब हम सीखेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट कलर, फिर कलर देखो कलर प्रॉपर्टी से लगता है, उसके बाद टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, इससे भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। यानी जो भी टेक्स्ट आपने लिखनी है ब्राउजर में उसको फॉर्मेट करने के लिए, अच्छे से अच्छा स्टाइल करने के लिए जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के प्रॉपर्टी होंगे। जैसे कलर सीख लिया हमने, बैकग्राउंड कलर सीख लिया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि टेक्स्ट का जो कंट्रास्ट है यानी विजिबिलिटी वो कैसी होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू विजिबल प्रॉब्लम, जिनको ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम है तो उनको हाई कंट्रास्ट होना चाहिए। जैसे आप क्या करते हो, अगर कोई विज़न अपना चेक कराने जाते हैं आई केयर सेंटर पे, तो वो लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फॉन्ट के आपको अल्फ़ाबेट दिखाते हैं आपके विज़न चेक कराने के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा हाई कंट्रास्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा विजिबल होते हैं, है ना, वही आपको जल्दी दिखते हैं, और जो जैसे लोअर होते चले जाते हैं कंट्रास्ट उनके, तो वो कम दिखते हैं। तो जिन लोगों को विज़न का प्रॉब्लम है उनको हाई कंट्रास्ट, उनके स्पेसिफिक हम हाई कंट्रास्ट वाली जो है ना टेक्स्ट लिखते हैं ताकि उनको पहचानने में प्रॉब्लम ना हो। और बैकग्राउंड कलर में कोई इमेज देना गुड होता है कलर की बजाय। फिर है टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, देखो टेक्स्ट अलाइन सबसे पहले एक प्रॉपर्टी है, यूज टू सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे पड़ा वाला, पड़ी लाइन, ठीक है। वर्टिकल होती है खड़ी लाइन। जब हम किसी टेक्स्ट की हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं, अलाइन का मतलब है कि वो किधर से आ रहा है, किधर को फ्लोट वो है, उसका लिखना किधर से स्टार्ट कर रहा है, एंड किधर हो रहा है। टेक्स्ट कैन बी लेफ्ट और राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाइड। तो टेक्स्ट अलाइन की जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, उसमें कितनी वैल्यू पॉसिबल आ सकती हैं, लेफ्ट आएगी, राइट आएगी, सेंटर आएगी और जस्टिफाई आएगी। 4 प्रॉपर्टी टेक्स्ट लाइन में आती हैं, 4 वैल्यूज आती हैं। तो ये आप अलग अलग करके देख सकते हो। देखो इस वाले की सेंटर अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन है, ये राइट अलाइन है, ठीक है। और इसमें पी में कोई भी अलाइन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। पी को आप जस्टिफाई कर सकते हो, जैसे इसने लिखा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पी का को देख सकते हैं, उसमें लिख के टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, टेक्स्ट ALIGN, इसमें लिख दिया मैंने जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में अभी ये क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है, ठीक है, यानी ऑलरेडी जस्टिफाई है। कंटेंट आपका क्या है, एक लाइन से ज़्यादा का नहीं है। अगर कंटेंट आपने एक लाइन से ज़्यादा का कर दिया तो विजिबिलिटी कुछ अलग होगी। देखो अब इसने क्या किया, इस लाइन को पूरी को पूरा कवर करने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा स्पेस दे दिए। अभी आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इतने ज़्यादा बीच में स्पेस नहीं है, इनके बीच में देखो वर्ड के बीच में स्पेस अभी नहीं है, अभी आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। तो ये क्या करता है, वर्ड के बीच में स्पेसिंग मैनेज करता है लाइन को कवर करने के लिए, कंप्लीट लाइन को। देन टेक्स्ट अलाइन लास्ट, एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए एक है टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट में क्या करते हैं, स्पेसिफाई हाउ टू अलाइन द लास्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट आपने लिखी है, उसकी जो लास्ट वाली लाइन है उसको कैसे अलाइन करना है। देखो जब बात करेंगे केवल टेक्स्ट अलाइन की तो वो सारी की सारी लाइन पे लगेगा, और केवल लास्ट लाइन की बात करेंगे तो हाइफन लिख के लाइन लास्ट लिख देंगे। तो जो लास्ट वाली लाइन है देखो, इसका कुछ फॉर्मेट अलग आ रहा है। इसका पहला वाला जो है ये पी, देखो कितने सारे लिखे हुए हैं, पी जिसमें क्लास ए है, एक पी है जिसमें क्लास बी, एक पी है जिसमें क्लास सी है, ठीक है। केवल पी के ही क्लासेस पे हमने टेक्स्ट लाइन लगाए हैं। देखो टेक्स्ट लाइन लास्ट, लास्ट मतलब लास्ट लाइन, इसमें राइट अलाइन है, इसमें सेंटर अलाइन है, देखो लास्ट से शुरू नहीं हो रहा, ये बीच में कहीं पे आपको दिख रहा है। जस्टिफाई यानी केवल लास्ट वाली लाइन को आपने जस्टिफाई कर दिया, यानी स्टार्ट किया यहाँ से और वहाँ तक एंड तक। ये है केवल लास्ट वाली लाइन को अगर आपको फॉर्मेट करना है तो टेक्स्ट लाइन लास्ट
प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। उसके बाद है डायरेक्शन एंड यूनिकोड बीडी। देखो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अगला चैप्टर है डायरेक्शन और यूनिकोड बीडी। The direction and Unicode BD properties can be used to change the text direction of an element. टेक्स्ट की जो डायरेक्शन क्या है, यानी जैसे आप उर्दू लिखते हैं, उर्दू राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं, हिंदी इंग्लिश लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन अगर आपको टेक्स्ट की देनी है तो उसके लिए आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे डायरेक्शन। देखो RTL वैल्यू क्या दी है, RTL का मतलब है राइट टू लेफ्ट। एक होती है LTR का मतलब लेफ्ट टू राइट। जो डायरेक्शन होगी आपकी, डायरेक्शन क्या क्या होगी, RTL और LTR। बाय डिफॉल्ट LTR होती है, आप RTL कर सकते हैं, कुछ लैंग्वेज होती हैं। देखो ये राइट से लिखना शुरू कर रहा है इसको, ठीक है, ये लेफ्ट से। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप केवल डायरेक्शन दोगे यहाँ पे तो RTL कर रहा है राइट टू लेफ्ट। अभी ध्यान से देखो आप, ये डायरेक्शन जो लाइन लिखनी शुरू हो रही है वो लेफ्ट से है, ये लाइन लिखनी शुरू हो रही है इधर से, ठीक है, ये है। लेकिन अगर आप इसी में यूनिकोड बीडी करके बीडी ओवरराइड कर दो तो इस वाली लाइन को देखना आप ध्यान से, इसमें हो क्या रहा है। THIS यानी बिल्कुल इसने मिरर बना दिया इसका, ठीक है, मिरर बना दिया। यानी जो पहला लेटर था उसको सबसे लास्ट में लिख दिया, जो सेकंड लेटर है उसको सबसे उसके बाद लिखना शुरू कर दिया उधर से। अगर आप बीडी ओवरराइड नहीं लिखोगे तो क्या होगा, सेंटेंस आपको रीडेबल वैसे ही होगा लेफ्ट टू राइट। लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी आप लगा देंगे, बीडी ओवरराइड कर देंगे तो वो मिरर टेक्स्ट बन जाएगी। मिरर मतलब जैसे शीशे में आप देखते हो तो उल्टा दिखता है आपको सब कुछ। ये हुई बात हमारी टेक्स्ट अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टेक्स्ट का मैनेज करती है। उसके बाद है वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन मतलब टॉप टू बॉटम की बात जब करेंगे। टेक्स्ट अलाइन की बात है जब लेफ्ट से राइट की बात करेंगे या राइट से लेफ्ट की बात करेंगे। वर्टिकल अलाइन में हम लोग बात करते हैं टॉप से बॉटम की। तो टॉप से बॉटम विजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए किसी टेक्स्ट की, उसको हम सीखेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट में। प्रॉपर्टी का नाम है वर्टिकल अलाइन। वैल्यूज क्या क्या होती हैं, बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, SUB, SUP, ER सुपर, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखो एक ही एग्जाम्पल में सारी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएंगी। पहला है इमेज A जिसमें क्लास A लगी हुई है। यहाँ पे देखो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, इसमें इमेज के अंदर क्लास लगी हुई है। तो ये जो इमेज है, ये ध्यान से देखो, ये जो छोटा छोटा सा ये पर्पल कलर का एक इमेज लगा हुआ है, इसके अलाइनमेंट की बात करेंगे। वर्टिकल कैसे आपको डिफरेंशिएट होएगा, तो सबसे पहला है बेस लाइन। बेस लाइन बाय डिफॉल्ट जो होता है, ठीक है। वर्टिकल अलाइन में प्रॉपर्टी आप डाल दोगे टॉप, तो ये टेक्स्ट जहाँ से लिखना शुरू करेगा, जहाँ से गुंजाइश है पूरे की पूरी, इसमें टॉप पे ले जाएगा इसको। टेक्स्ट बॉटम बिल्कुल नीचे से लिखना शुरू करेगा। फिर है सब, जैसे सब वाली प्रॉपर्टी थी, सब स्क्रिप्ट वाली, बिल्कुल वैसे करेगा ये। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है आपको, ये जो सब वाला है ये थोड़ा सा नीचे है उससे, ठीक है। फिर है सुपर। सुपर में क्या करेगा, जैसे पावर स्क्वायर लगाते हैं ना, पावर लगाते हैं किसी की, वो इस तरह से लगा देता है। तो पावर और आप टेक्स्ट टॉप देखोगे तो लगभग देखने में एक जैसे हैं आपको लगेंगे, ठीक है। ये है। इसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो अभी तक हमने क्या क्या कवर किया, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अलाइन लास्ट, वर्टिकल अलाइन। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? आई थिंक नो, ओके। उसके बाद बात करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन की।
टेक्स्ट डेकोरेशन की कितनी प्रॉपर्टी होती है? टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। हम टेक्स्ट डेकोरेशन में ये सारी प्रॉपर्टी सीखेंगे और इनका जो शॉर्ट हैंड है वो भी है। चारों की चारों को शॉर्ट हैंड कैसे करेंगे, शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे वो है। ऐड अ डेकोरेशन लाइन टू टेक्स्ट, है ना। हम क्या करेंगे, देखो ओवरलाइन दो चीज है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में, एक ओवरलाइन है एक अंडरलाइन है, ठीक है। एक ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में आ गई, बात करेंगे लाइन की। तो ओवरलाइन है, लाइन थ्रू है, अंडरलाइन है, ओवरलाइन अंडरलाइन है, यानी इन दोनों को, इसको और इसको मर्ज कर दिया। दिखने में कैसे होंगे डिजाइन इनके? सबसे पहला है ओवरलाइन। ओवरलाइन मतलब कोई भी टेक्स्ट लिखिए उसके ऊपर एक लाइन खींच दी, जैसे हिंदी में हम लोग लाइन खींचते हैं, ठीक है। लाइन थ्रू, लाइन थ्रू मतलब टेक्स्ट के बीच में से क्रॉस कर देगा। जैसे डेल नाम की टैग काम करती थी जो, वो सीएसएस काम करती है टेक्स्ट डेकोरेशन में। अगर आपने टैग नहीं लगा रखी है वहाँ पे डेल नाम की, तो आप इसको लाइन थ्रू कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी से। फिर है अंडरलाइन, यानी लाइन के बीच में, सॉरी नीचे, हम लोग अगर किसी के टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी से आ जाएगी अंडरलाइन से। यहाँ पे दोनों लगाई हुई है, ओवरलाइन भी और अंडरलाइन, यानी ऊपर भी और नीचे भी। ये हुई टेक्स्ट डेकोरेशन की कंबाइंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा ध्यान से देखने वाली बात है कि इट इज नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट दैट इज नॉट अ लिंक एज द दिस ऑफन कंफ्यूज टू द रीडर। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ टेक्स्ट को, जैसे ये वाली लिखी हुई है, आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, लेकिन अंडरलाइन मोस्टली हम लोग उन चीज़ों को करते हैं जो क्लिकेबल होती हैं, लिंक लगे हुए होते हैं जहाँ पे। तो यहाँ पे यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्लिकेबल है, लेके जाएगा लेकिन क्लिक होगा नहीं, लिंक होएगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम यही रिकमेंड करेंगे कि जो लिंक हैं, अगर वो H2 से बना हुआ लिंक है तो उसको अंडरलाइन कर दो, यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ करना है, क्लिकेबल कोई चीज़ है, लिंक लगा हुआ है। स्पेसिफाई ए कलर फॉर द डेकोरेशन लाइन। अब हमने सीख लिया कि डेकोरेशन की जो लाइन है, ये लाइन थ्रू जो हुए हैं, इनको अगर केवल लाइन को ही कलर किया जाए तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे कलर लिखा, कलर रेड लिख दिया, तो आप इसको ध्यान से देखो हो क्या रहा है कि ये भी कलर हो गया और ये भी कलर हो गया, दोनों के दोनों कलर हो गए, ठीक है। लेकिन जब बात आएगी कि हमें केवल जो लाइन है केवल उनको कलर करना है, तो क्या होगा कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, यानी जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसी का कलर चेंज होएगा। तो यहाँ पे हमने लाइन थ्रू करा है तो उस लाइन थ्रू वाले का कलर चेंज होगा, यहाँ पे इसका हो रहा है, यहाँ पे इसका हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी कंबाइंड है तो दोनों के कलर एक जैसे हो जाएंगे। दो प्रॉपर्टी हो गई अभी तक हमारी कवर, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन और टेक्स्ट डेकोरेशन कलर। उसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। हाँ, स्पेसिफाई स्टाइल फॉर द टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल क्या है, जैसे हम लोग बॉर्डर में और आउटलाइन में हमने सीखा है कि डॉटेड है, सॉलिड है, डबल है, कैसी है, तो उस तरह का स्टाइल अगर आपको करना है उस लाइन को तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में आप कर सकते हो। एक वेवी होता है, देखो ये वेवी कैसा स्टाइल होता है, इसमें वेवी है, जिगजैग टाइप कुछ होएगा। अगर आपने वेव जैसा कुछ बनाना है, तिरंगे जैसा, तो आप वेवी लिख दोगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में। तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, बल्कि उसका कलर चेंज कर सकते हो, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी थिकनेस यानी मोटाई वगैरह कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थिकनेस वाला कहाँ है, शॉर्टन है ये, तो थिकनेस इसमें देखेंगे। अंडरलाइन है, थिकनेस बाय डिफॉल्ट कितनी होती है और हम पिक्सल में लिखेंगे तो कितनी होगी। देखो ये जो लाइन खींची थी और ये वाली लाइन है, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको।
ये मोटी है उससे ज़्यादा, और ये 25% में है, और ये वाली जो थिकनेस है 5 पिक्सल में है। तो जब आप कोई भी अंडरलाइन करोगे तो जो अल्फ़ाबेट जो है ना नीचे जा रहे हैं सबके बेस से, उनको ये छोड़ देगा, उस स्पेसिंग को पूरे में कवर नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ से जी हटा दिया, जैसे हेडिंग में से जी हटा दिया पहले वाले में अपने, तो ये जो गैप दे रहा है लाइन का वो हट जाएगा, पूरी लाइन को ड्रॉ कर देगा। ये होता है। उसके बाद है शॉर्टन प्रॉपर्टी। शॉर्टन प्रॉपर्टी क्या होती है? एक चीज में वैल्यू जो है रिक्वायर्ड होती है जब शॉर्टन लिखेंगे, यानी केवल एक ही लिखेंगे, तो सबसे पहली जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन क्या है वो रिक्वायर्ड है, बाकी ऑप्शनल होती है तीनों प्रॉपर्टी। सबसे पहला आ गया इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, फिर आएगा कलर, फिर आएगा स्टाइल, फिर आएगी थिकनेस। तो जब आप इसकी शॉर्टन लिखोगे तो पहले लाइन आ गई, फिर कलर आ गया, फिर उसकी स्टाइल आ गई, फिर उसकी थिकनेस आ गई, यानी विड्थ कितनी है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट हैंड कंप्लीट प्रॉपर्टी है। आप एक लिखोगे टेक्स्ट डेकोरेशन में, केवल पहला वैल्यू दोगे तो इसका मतलब है कि आप उसकी लाइन बता रहे हो, टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन क्या है। 2 वैल्यू दोगे तो पहली टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन है, दूसरा उसका कलर है। 3 दोगे तो लाइन, कलर और स्टाइल आएगा, फिर लाइन, कलर, स्टाइल और थिकनेस आएगी। तो ये इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अब एक चीज आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें जरूरत पड़ी कि कोई लिंक भी बना हुआ है। क्या होता है कि जो लिंक होता है ना, आप ध्यान से देखो, इस लाइन को लिखा हुआ जो W3 स्कूल लाइन है, ये लाइन अभी बाय डिफॉल्ट जो है ना अंडरलाइन हुई है। तो HTML में क्या होता है कि जब हम कोई एंकर टैग से कुछ लिखते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाती है। अंडरलाइन लाइन का हटाने के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। टेक्स्ट डेकोरेशन में नन जैसे लिखोगे तो अंडरलाइन हट जाएगा। तो ये हुई टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या सीखा? अपर केस, लोअर केस में पहले बता चुका हूँ। एक है कैपिटलाइज। अपर केस का मतलब है कि सारे कैपिटल लेटर बन जाएंगे, लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर बन जाएंगे। कैपिटलाइज में वर्ड का पहला जो लेटर है, वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है होगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया कैपिटलाइज फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट डेकोरेशन में और क्या क्या वैल्यू आप पास करा सकते हो देख लो। एक कैपिटलाइज होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, बाकी इनिशियल इनहेरिट तो वो बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू हो गई और पेरेंट्स से इनहेरिट करने वाली बात है। तो कुल मिला के इसमें एक तो नन होता है, कैपिटलाइज होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है। नेक्स्ट है टेक्स्ट स्पेसिंग। टेक्स्ट स्पेसिंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था स्पेसिंग क्या होती है, तो उसको बोलेंगे लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी। लेटर स्पेसिंग अलग होगी। लेटर जब वर्ड के बीच में जो जितने भी लेटर उनके बीच में स्पेसिंग देनी है, और जब वर्ड के बीच में स्पेसिंग देनी है तो वर्ड स्पेसिंग। जैसे 2 अलग अलग वर्ड हैं तो इनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। ये इस विल में 4 लेटर हैं तो इनके चारों के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, वो होता है लेटर स्पेसिंग। वर्ड के बीच में वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। फिर आएगा हमारा टेक्स्ट इंडेंट, लाइन की हाइट और वाइट स्पेस। लाइन हाइट का मतलब है जैसे ये लिखा हुआ है तो अभी इसकी जो हाइट है वो कितनी है और इसकी बढ़ानी है, टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी है हमें, तो वो आ जाएगा। वाइट स्पेस एक ब्लैंक स्पेस होता है, वाइट स्पेस कितने देने हैं, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट भी हम कैसे, क्या है टेक्स्ट इंडेंट क्या है? यूज टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ए टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट लिखी हुई है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसकी जो फर्स्ट लाइन है उसकी इंडेंट क्या है। इंडेंट का मतलब जो जहां से वो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां से कितनी दूरी है,
स्टार्टिंग से लेफ्ट हैंड साइड से वो कितनी है। अगर आप इसको और ज़्यादा कर दोगे, जैसे इंडेंट आपने दे दिया लेफ्ट से, यानी स्पेसिंग कितनी है, तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। पहली वाली लाइन की बात करेंगे केवल, ये है इंडेंटेशन। टेक्स्ट इंडेंटेशन हो गया। लेटर स्पेसिंग मतलब देखो ध्यान से, लेटर स्पेसिंग समझ लो। हमने क्या किया, इस वाले में 5 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग दी है अपने S2 में, ये S2 है। S3 में हमने क्या दिया है, -2 की लिखी है। तो इसने क्या किया, और इनको थोड़ा जो है ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के लिख दिया। अब 5 दे दिया माइनस में तो और ज़्यादा हो गया। फॉन्ट साइज आप इसको दोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। देखो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे वो। फिर अभी और बढ़ा देते हैं इसको, 25 कर दी। ये देखो एक दूसरे में सटके लिखे गए ये सारे के सारे। ये देखो, तो ये है लेटर स्पेसिंग। आपने थोड़ी सी कम करी तो कम हो गई। ये देखो फिर भी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। हटा दी लेटर स्पेसिंग तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल रीडेबल हो जाएगा। यहाँ पे लेटर के बीच में स्पेसिंग है। देन लाइन हाइट। लाइन हाइट बाय डिफ़ॉल्ट देखो इसकी जो है, इस वाले की नॉर्मल है। पहला वाला जो पैराग्राफ है ये, उसकी नॉर्मल है। हमने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया जिसकी क्लास स्मॉल दी। स्मॉल वाली में हमने क्या किया, उसकी हाइट जो है 0.7 कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन हाइट होगी वो 1 होगी। हमने 0.7 कर दी, यानी थोड़ी सी कम कर दी। तो यहाँ देखो ये एक दूसरे से थोड़ा भिड़ गए। और आप कम कर दोगे इसको, जैसे 5 कर दिया, तो ये एक दूसरे पे और ओवरलैप हो जाएंगे। ये देखो मर्ज हो गए एक दूसरे से। मैंने 3 कर दिया, ये देखो और मर्ज हो गए। इनमें हमने ज़्यादा कर दी स्पेसिंग, देखो मैंने इसमें और बढ़ा दी, तो ये लाइन एक दूसरे से और ज़्यादा दूर भाग जाएंगी। स्पेसिंग बढ़ रही है टेक्स्ट के अंदर। 5 कर दिया, 5.8, तो 5 गुना बढ़ जाएगी स्पेसिंग बीच में इनके। ये हुई लाइन हाइट। लाइन हाइट का और मतलब आपको समझ में आएगा। जैसे ये है, ये देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इतना स्पेस कवर कर रहा है। इसका मतलब अगर इस पर आप बैकग्राउंड दोगे, इस पर आप बैकग्राउंड दोगे तो वहाँ तक ही कवर करेगी। ये देखो मैं एक लाइन हटा देता हूँ इसमें से कोई सी, ये नहीं, अभी मल्टीपल हो रही है ना, इसको बिग वाली को दे रखिए, एक लाइन रखते हैं केवल। देखो लाइन हाइट कितनी आ रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हमने टॉप से और बॉटम में मार्जिन सा दे दिया हो, या पैडिंग दे दी हो बीच में। पैडिंग भी हो सकती है ये, पर कलर नहीं आएगा पैडिंग के केस में। नहीं, मार्जिन के केस में कलर नहीं आएगा, पैडिंग में तो ये कलर आ जाएगा। फिर है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग देखो, ये वर्ड आप जो लिखे हुए हैं, जैसे जस्टिफाई के केस में अपने आप जस्टिफाई कर लेता हो, उस तरह से वर्ड के बीच में स्पेसिंग इस तरह से देते हैं। और समझ में आएगी, देखो और ज़्यादा अलग अलग हो जाएंगे अपने आप से ये। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया और स्पेसिंग देखो बढ़ रही है। स्पेसिंग बीच में इनके कितने दूर दूर लिख रहे हैं, ये वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी है। तो वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी हो गई, लाइन हाइट हो गई, यहाँ पे टेक्स्ट इंडेंट हो गया, लेटर स्पेसिंग हो गई। एक और है वाइट स्पेस, लास्ट है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। किसी भी एलिमेंट के अंदर वाइट स्पेस कैसे हैंडल करेंगे, इनकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग वाइट स्पेस की। यानी किसी भी एलिमेंट के अंदर जो भी वाइट स्पेस आएंगे, यानी जो स्पेस बार से हम स्पेस देते हैं उनको, वो एक स्पेस देने के बाद कितना होएगा, कितना दिखेगा। तो ये बिल्कुल वर्ड स्पेसिंग है ये। तो ये देखो वर्ड के बीच में स्पेसिंग, एक स्पेस को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे एक स्पेस को कितनी वैल्यू दी, वो वर्ड स्पेसिंग है। वर्ड स्पेसिंग, वाइट स्पेस।
वाइट स्पेस में सबसे पहले सीखेंगे कि वाइट स्पेस में वैल्यू क्या क्या आ सकती है। नॉर्मल जो डिफ़ॉल्ट होती है और इनिशियल, फिर नो रैप है, प्री लाइन है, प्री रैप है। ये वैल्यूज वाइट स्पेसिंग में आएंगी। सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। किसी एक एग्जाम्पल में अच्छा इसमें 3 दे रखे हैं। देखो, जिसमें एक क्लास है उसमें नो रैप है, यानी रैपिंग नहीं है। वाइट स्पेस में नॉर्मल है, इसमें वाइट स्पेस प्री है। की थ्योरी पढ़ोगे तो ज़्यादा ये क्लियर हो जाएंगे आपके। प्री क्या कर रहा है? वाइट स्पेस इज प्री सर्व्ड बाय द ब्राउजर। टेक्स्ट विल ओनली रैप ऑन लाइन ब्रेक। टेक्स्ट जो रैप होगी वो लाइन ब्रेक पे होगी। जैसे प्री टैग काम करती है, बिल्कुल इसी तरह से ये स्पेस देगा। यानी कोई लाइन जब नई लाइन से स्टार्ट होगी तो उसके बीच में स्पेस मेंटेन करता है। किस पे लगा रखा है? सी पे। सी वाली जो क्लास है इसने क्या कर रखा है? स्पेस दे रखा है। अब ध्यान से देखो, इसके बाद में और इससे पहले जो ये स्पेस है वो स्पेस मेंटेन हो रहा है हमारा इस प्री से। ये देखो, एक इसके बीच में एक लाइन खाली छोड़ दी इसने, ये प्री है। प्री लाइन सीक्वेंस ऑफ वाइट स्पेस ऑल कोलैप्स इनटू ए सिंगल स्पेस। प्री लाइन में क्या करेगा कि जितने भी स्पेस दे रखे हैं वो सारे के सारे एक लाइन में नहीं, सिंगल वाइट स्पेस में कवर कर लेगा। उसके बाद में जितने भी वाइट स्पेस दे रखे हैं लाइन के वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। देखो, अलग अलग समझ लेंगे। एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट कैसा होगा? ये दिखने में इस तरह से आएगा। जब नो रैप होगा तो देखो, नॉर्मल तो इस तरह से है। नो रैप का मतलब है अभी इसमें रैपिंग हो रखी है। रैपिंग का मतलब है कि इसकी जो विड्थ है एलिमेंट की, उसमें टूट के ये नीचे आगे से लाइन बना रहा है। नो रैप में लाइन नहीं बनाएगा, आगे तक लेके जाएगा, पूरे पेज पे फैला देगा उसको। प्री में यहाँ समझ में आएगा नहीं क्योंकि स्पेस दे नहीं रखा है। प्री लाइन और प्री रैप, इनमें बेसिक डिफरेंस इसमें दिखेगा नहीं आपको। बता तो इसमें ही रखा है, लेकिन रेफरेंस ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी। एनीवे, आपको ज़्यादातर जो काम में आने वाला है बता देता हूँ। वाइट स्पेस में ज़्यादातर काम में आने वाला है आपका नो रैप, और हाँ, नो रैप ही आएगा। अगर कहीं पे रैपिंग हो रही है, टूट रहा है लाइन जो है, उसको नो रैप कर देंगे तो वो नहीं टूटेगा। फिर केवल ये प्रॉपर्टी ज़्यादातर आप लोग काम में लेने वाले हैं। इसके बाद है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो, जैसे 3D टाइप हम शैडो कुछ बना लेते हैं, तो उस तरह की शैडो देने के लिए हम टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी की सिंटैक्स क्या है पहले वो समझ लो। एक सेकेंड। डेफिनेशन क्या है इसकी? द टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी एड्स शैडो टू टेक्स्ट। शैडो मतलब छाया, उसकी प्रतिछाया। जैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं तो सूरज की जो परछाई बनती है हमारी बॉडी की, वो शैडो है हमारी। सिंटैक्स क्या है शैडो का? ये तो जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिखेंगे इसको।
सिंटेक्स क्या है, टेक्स्ट शैडो में सबसे पहले देंगे एच शैडो, फिर एच शैडो मतलब हॉरिजॉन्टल शैडो, वी मतलब वर्टिकल शैडो, फिर ब्लर रेडियस, जो शैडो है उसकी जो रेडियस है वो ब्लर करनी है नहीं करनी, फिर उसके बाद इनमें से कोई एक वैल्यू, या तो कलर आएगा या नन आएगा, इनिशियल या इनहेरिट। तो कुल मिला के 4 प्रॉपर्टी शैडो में देते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल शैडो कितनी आएगी, वर्टिकल कितनी आएगी, तो जो पहली वैल्यू हम डालेंगे इसमें वो आएगी हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल, तीसरी जो है रेडियस, ब्लर रेडियस। पहली जो 2 प्रॉपर्टी हैं इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, जब शैडो देते हैं तो पहली 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होंगी, तीसरी और चौथी ऑप्शनल होती है। जैसे यहाँ पे देखा टेक्स्ट शैडो में, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गई, ये वर्टिकल हो गई, ये कलर जो है उसकी रेडियस हो गई, ब्लर रेडियस। ब्लर रेडियस का मतलब वो धुंधला कितना है, ब्लर का मतलब धुंधला, धुंधला कितने पिक्सल है टोटल में से, यानी कितनी रेडियस पे है वो। और बाद में कलर, देखो इसी को समझ लो टेक्स्ट शैडो को, आप इसको देख रहे हो शैडो इसमें लगी हुई तो है, शैडो लगी हुई है, मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लर जो है 0 कर दिया। तो ये देखो ब्लर जो रेड कलर है वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं है। अभी ये क्या कर रहा था इसने, जैसे 8 पिक्सल था, मैंने 10 पिक्सल की रेडियस में, रेडियस मतलब गोलाई में, आप इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये गोलाई आ रही है बन के हर एक पे जहाँ पे लिखा हुआ था उसको इसने धुंधला कर दिया। ठीक है, जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको, जैसे 3 पिक्सल की करी गोलाई आपने, तो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, थोड़ी सी गोलाई में धुंधलापन है। शैडो मैंने क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल 12 पिक्सल कर दी। सबसे पहली हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब बात करेंगे लेफ्ट टू राइट की, वर्टिकल टॉप टू बॉटम की। तो हॉरिजॉन्टल से शैडो दे दी, यानी इधर से लेफ्ट से ये दे दी। अब देखो वर्टिकल जैसे ही आप बढ़ाओगे, जितनी आपने बढ़ाई तो वर्टिकल उतनी उससे टॉप से बॉटम पे आ जाएगी, यहाँ लेफ्ट से राइट पे चलेगी और टॉप से बॉटम पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये शैडो होगी टेक्स्ट की। अब देखो शैडो को हमने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड शैडो में 2 वैल्यू दे दी। देखो एक वैल्यू ये है और एक ये है। ठीक है, एक से कलर आ रहा है हल्का सा रेड, एक से आ रहा है ब्रिंजल कलर। ठीक है, तो इसमें 2 वैल्यू पास करा दी, इसको मैंने कलर को चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो पहला वाला किधर दिखाई देगा आपको, देखो पहला कहाँ दिख रहा है और दूसरा मैंने रेड बना दिया, थोड़े अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, तो रेड और ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन सब बन रहा है अब। ठीक है, अब जो इसकी रेडियस है पहले कलर की वो कितनी है, वो चीज़ें ये पास करा दी। जैसे हॉरिजॉन्टल आपने दे दिया 12 पिक्सल, तो हॉरिजॉन्टल से 12 पिक्सल चला गया। ठीक है, इस वाले में मैंने वर्टिकल से दे दिया, देखो वर्टिकल से मैंने 34 पिक्सल दे दिया, तो रेड वाली शैडो ही आ गई। यानी एक ही टेक्स्ट की 2 अलग अलग शैडो हम लोग बना सकते हैं। रेड कलर की शैडो ये है, ये ग्रीन कलर की, और दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा, जैसे आप पिक्सल टू पिक्सल डिफरेंस लगाओगे तो आप सीख लोगे कि इसको कंबाइन कैसे करना है। ये सब है टेक्स्ट में। उसके बाद चलते हैं फ़ॉन्ट पे।